जय हिंद मित्रों। आज का दिन आपका शुभ हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। मित्रों, मैं मोक्ष की भी बात करूंगा, सबको मोक्ष की बात ही सिखाऊंगा, क्योंकि ये हम सबका जन्मसिद्ध हक है। पंडितों ने, ब्राह्मणों ने हमें मूर्ति पूजा में फंसा दिया है, जो मोक्ष में बाधा है, बहुत बड़ी बाधा है। हमें परमात्मा को जानना है। अगर हम परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा के पास से आए हैं, तो हमें परमात्मा के पास ही जाना है। हमारी मृत्यु के बाद जीते जी कोई नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता, लेकिन हमें जाने के लिए तैयार रहना है। हमें उसी की मार्ग पे चलना है। अगर उसके मार्ग पर हम नहीं चलेंगे, परमात्मा को नहीं जानेंगे, परमात्मा के मार्ग पर नहीं चलेंगे, तो हम सिर्फ पाप ही कर रहे हैं, पाप। और पाप हमारे लिए मृत्यु लाता है। पाप का फल है मृत्यु। आप कोई भी पाप करके देखिए, पाप यानी कोई भी गलत काम करके देखिए, उस काम को छुपाने के लिए आपको दूसरा पाप करना पड़ेगा, उसी पाप को छुपाने के लिए तीसरा पाप करना पड़ेगा, और इसी तरह पाप की श्रृंखला बढ़ती जाती है। कितनी अद्भुत चीज़ है। लेकिन हम पुण्य करेंगे, अगर हम देने का काम करेंगे, तो हम कहीं भी नहीं फंसेंगे, बल्कि हमें सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा, आत्मिक आनंद मिलेगा। ये आत्मा का आनंद है। जब हम किसी को देते हैं, तो परमात्मा को हम उधार देते हैं। उधार, हम किसी को उधार लेना अच्छा नहीं लगता, हम किसी के गुलाम बनना। उधार, जो उधार लेता है वो उधार देने वाले का गुलाम बन जाता है, ये बाइबल कहती है। बाइबल ने बहुत सारी बातें लिखी है, और बाइबल की बातें पवित्र आत्मा परमात्मा ने लिखाई हुई है। खुद अपने चेलों के पास परमात्मा ने दर्शन देके, उनको दर्शन देके, स्वप्न में या चिन्ह देके उन्होंने ये सारी बातें लिखवाई हैं, और ये सारी बातें पूरी भी हुई है। इसलिए लोग आज बाइबल को मानते हैं। बाइबल, ईसा मसीह को तो 2000 साल हो गए, लेकिन उनके 4500, 5-6 साल भी पहले बाइबल लिखी गई थी। यहूदियों का जो बाइबल है उसे तोरा कहते हैं। उसमें 5 किताबें हैं। उसके बाद भी बहुत सारी किताबें लिखी गई। बहुत बड़े बड़े राजा बने, राजा दाऊद, राजा सुलेमान। वैसे उनका नाम राजा दावीद है, डेविड। इंग्लिश में उसको डेविड कहते हैं, और अरबी में उसको दाऊद कहते हैं, लेकिन जूस हिब्रू भाषा में उसे दावीद कहते हैं, और राजा सुलेमान को सोलोमन कहते हैं। सोलोमन। याकूब को जैकब कहते हैं, यूसुफ को जोसेफ कहते हैं। हमारे देश में य और ज दो अलग शब्द है, लेकिन हिब्रू में, अरबी में य और ज वो शब्द अलग नहीं है, एक ही शब्द है। हम वाई लिखते हैं, उसको ज बोलते हैं। बाबा रामदेव भी कई बार यजमान को जजमान बोलते हैं, ज्ञान को ज्ञान बोलते हैं। हमारे देश में ऐसा भी होता है, तो वहाँ पर भी ये सारे नाम है। ये तो अलग विषय हो गया, मैं तो परमात्मा की बात करता था। तो बाइबल की जो बातें हैं वो परमात्मा ने लिखवाई है, स्फुरना, लोगों को स्फुरना दिया है। किसी को स्वप्न में बात की है, किसी को चिन्ह दे के बात की है, किसी को दर्शन दे के बात की है। मूसा भी कहलाता है, उर्दू में उसे मूसा कहते हैं, और जूस में उसे मोसेस कहते हैं।
तो उनको तो दर्शन दिया था परमेश्वर ने, लेकिन वो हमारी तरह शरीर नहीं था। और वो भी परमेश्वर ने उसे अपनी पीठ दिखाई थी, उसका फ्रंट नहीं दिखाया था, चेहरा नहीं दिखाया था। परमेश्वर ने उसे कहा था कि अगर तू मेरा चेहरा देखेगा तो मर जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने उसे सिर्फ अपनी पीठ दिखाई थी। और वो देखने के बाद भी मोसेस के चेहरे पर, मूसा के चेहरे पर 40 दिन तक तेज बना रहा, तेज। और वो तेज इतना गहरा था कि उसे अपने चेहरे के ऊपर कपड़ा डाल के रखना पड़ता था अपने लोगों के साथ बात करने के समय। इतना अद्भुत तेज था। और उसके साथ परमेश्वर ने बहुत सारे चमत्कार किए। जब आप बाइबल पढ़ोगे तब आप ये निर्गमन की किताब, एक्सोडस की किताब पढ़िएगा, उसमें आपको परमेश्वर के बहुत अद्भुत चमत्कार मिलेंगे। तो परमेश्वर ये है जो अदृश्य है, निराकार है, निर्गुण है और सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है वो ही परमात्मा है। और जो दूसरा कहता है वो झूठ कहता है, झूठ। हमारी मान्यता, मेरे बाप दादाओं की मान्यता में कुछ अलग था। मैं भी वही मान्यता को मानता था, लेकिन मुझे हर बार मैं सोचता था कि क्या जिसने रचना की है उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है? उसकी सृष्टि को और कोई चलाता है, उसका पालन पोषण और कोई करता है, उसका संहार और कोई करता है। कितनी अद्भुत बात है। मैं बड़ा विचलित हो जाता था, लेकिन धन्य हो बाइबल का कि जिसने मुझे सत्य समझाया, परमेश्वर के दर्शन करवाए, परमेश्वर के साथ मुझे उनकी सामर्थ्य समझाई, उनकी महानता समझाई। परमेश्वर पवित्र है, सर्वशक्तिमान है और दयालु है। सबसे बड़ी बात है परमेश्वर दयालु है। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। इसलिए तो परमेश्वर ने पहले दिन पृथ्वी की रचना की, जो बेडौल थी, जो सुनसान पड़ी थी, उसे परमेश्वर ने ठीक किया। दूसरे दिन उसके ऊपर सूरज और चांद सितारे ज्योतियाँ बनाई। फिर कोहरे, तीसरे दिन घास फूस उगाए, चौथे दिन पशु पक्षी बनाए। पशु पक्षी बनाने के पहले घास बनाए, घास वृक्ष यानी पेड़ पौधे बनाए, फिर पशु पक्षी बनाए, फिर रेंगने वाले जानवर बनाए। 5वें दिन, ये 5 दिन का कार्य। और 6वें दिन परमेश्वर ने मिट्टी ली और परमेश्वर ने उसके अंदर अपनी आत्मा डाली और उसे आदम बनाया और सांस डाली। वो सांस आज तक आपके नाकों से जो बहता है, वो सांस मेरे नाकों से और भी जगत के अन्य लोगों की जो मर गए उनके नाकों से, और जो अभी जिंदा है उनके नाकों में, और आने वाली पीढ़ियों के नाकों में भी वो ही श्वास चलता जाएगा। जब तक मनुष्य पृथ्वी पर आखिरी मनुष्य है तब तक वो परमेश्वर की सांस उसमें बनी रहेगी, तो ही वो मनुष्य कहलाएगा। वरना वो मुर्दा कहेगा, शव। मरते समय मनुष्य के अंदर सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो मर जाता है, उसके अंदर से प्राण निकल जाता है। हमारे प्राण कहाँ बसते हैं? आँखों में ना, नाक में ना, कान में ना, यहाँ पर ना, नाभि में ना, और कहीं नहीं। हमारा प्राण हृदय में भी नहीं बसता। हमारा प्राण बसता है लहू में, खून में। जब मनुष्य की बॉडी में से जब सारा खून निकल जाता है तब मनुष्य मर जाता है। तो इसलिए मनुष्य का प्राण बस लहू में बसता है, गति में। हमारी जो धमनियों में, शिराओं में जो लहू बहता है उसमें, हृदय की धक-धक में। ये सारे
प्राण की बातें हैं। तो जब हृदय की गति रुक जाती है, जो नेचुरल डेथ होती है, तो उसमें हृदय की गति धीरे 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 कम होती जाती है। जब बच्चा होता है उसकी गति सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे वृद्ध होते जाता है वैसे उसकी गति धीमी पड़ती जाती है, और नेचुरल डेथ में उसकी गति एकदम धीमे होकर फिर बंद हो जाती है, और उसके शरीर में से रक्त संचार बंद हो जाता है। शरीर के हर एक अंगों को रक्त मिलना बंद हो जाता है। ये साइंस की बात हो गई। तो परमात्मा ने ऐसी अद्भुत रचना की है, वो सांस मनुष्य के अंदर बनी रहती है। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? क्योंकि परमेश्वर का एक शत्रु भी है इस धरती पे, जो शैतान कहलाता है, जो विज्ञान के रूप में परमेश्वर के खिलाफ कार्य कर रहा है, जो परमेश्वर को नकारता है। मनुष्य अपनी बुद्धि से काम करता है, अपने पढ़ाई लिखाई करके अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है और खुद को सर्वा घोषित करता है अपनी समझ का सहारा लेके। लेकिन आज कोरोना वायरस के द्वारा सब के सब झुक गए, परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे ही दिखाता है, अपनी महत्वता ऐसे ही बढ़ाता है। परमेश्वर दयालु है, वो मौका देता है सुधरने का, बदलने का मौका देता है। मेरे जैसा पापी चैन सा पेड़ डपटी। हेलो, नहीं अब सर कुमार साहब के पास, आप कौन बोले? सर कुमार सर। मैं भी पहले विरोध करता था, परमात्मा को नहीं मानता था, लेकिन बहुत सारे देवी देवताओं को मानता था। लेकिन मुझे पता चला कि मुझे परमात्मा के पास जाना ही मेरी गति है, वही सबसे श्रेष्ठ गति है। तब मैंने परमात्मा को जानने की कोशिश की और मुझे बाइबल मिली, और बाइबल में ही मुझे परमात्मा मिली। बात अब ये है कि परमात्मा पवित्र है, दयालु है, कृपालु है, समझदार है, बुद्धि, सामर्थ, धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा इस सब का स्वामी है। सामर्थ का स्वामी है, धन का स्वामी है, सामर्थ धन ज्ञान का स्वामी है, शक्ति का स्वामी है, आनंद, कृपा, भलाई, करुणा, दया, ये सब परमेश्वर के गुण हैं। प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, संयम, धीरज, स्तुति, आराधना और निर्भय विश्वास, ये परमेश्वर के गुण हैं। जो विश्वास करेगा वो वैसा फल पाएगा। ईसा मसीह कहते हैं कि जो उनसे बच्चों की तरह प्यार करता है, बच्चों के समान निर्दोष प्रेम करता है, भोले भाव से प्रेम करता है, वो उनको सबसे प्रिय है। बच्चे कभी भी अपने माता पिता के ऊपर कभी शक नहीं करते, लेकिन हम परमात्मा के ऊपर शक करते। परम पिता परमात्मा है ही नहीं हमेशा कहते हैं। लेकिन एक बार उनको मान के तो देखो, तब आपको पता चलेगा कि वो क्या चीज़ है। परमात्मा बहुत ही महान चीज़ है, बहुत ही महान व्यक्ति है। शैतानों का भी बाप है वो, सारी आत्माओं के बाप है। सारे जगत पे जितने भी आत्मा है वो सारे आत्माओं का बाप है। मरे हुओं का भी बाप है, जिंदे हुओं का भी बाप है। और बाइबल एक बात बताती है कि जो परमात्मा को नहीं जानता है वो जीते जी मुर्दा है, जीते जी मरा हुआ है, उसके सारे कार्य निष्फल है, उसके सारे कार्य जो है वो मरणहार है।
मैंने कई लोगों को देखा है, कई बड़े बड़े संत, महात्मा, फकीर, पादरी और भी बहुत सारे ज्ञानी, मैं सभी का नाम लेता हूँ, मैं और किसी का नहीं, सबका कहता हूँ, वो सबके सब फेल है। जो अपने मन से मनुष्यों को सिखाता है वो सबके सब फेल है। लेकिन जो परमात्मा के सहायता से लोगों को सिखाता है, उनको मदद करता है, उनको परमात्मा के पास ले आता है, वो इस जगत में सबसे महान बेटा कहलाता है। मैं भी महान बनने की कोशिश कर रहा हूँ परमेश्वर की दृष्टि में, महान नहीं, परमेश्वर का बेटा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको शायद मेरी बात अच्छी लगी तो आप भी ऐसा अनुकरण करिए, क्योंकि आप जानोगे परमात्मा को तो ही परमात्मा के पास जाओगे। और परमात्मा पवित्र है, जो पवित्र नहीं है वो परमात्मा के पास नहीं जा सकते, जो पाप करते हैं वो परमात्मा के पास नहीं जा सकते। इसलिए मुझे आपको अब दिखाना है पाप क्या है। परमेश्वर का विरोध करना ही सबसे बड़ा पाप है। बाइबल में लिखा है तुम्हारे सारे पाप माफ़ किए जाएंगे, सारे पाप माफ़ किए जाएंगे, लेकिन परम पिता परमात्मा के विरुद्ध किया गया पाप, उनको नकारा गया, वो सारा पाप कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। इसीलिए हमारे देश में सब कुछ होते हुए जो जगत के अन्य देशों को इतनी आसानी से सुलभ नहीं है, वो सारी चीज़ें हमारे देश में सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन हमारे पास वो शांति नहीं है। हमारा पानी, सबसे बड़ी बात है पानी, वो भी पवित्र नहीं है। हमारी जो हवा है वो भी पवित्र नहीं है। हमारा पानी पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, हमारी हवा शुद्ध नहीं है। और ये किसने की? हमने परमेश्वर का विरोध करके उनको नकारा, और नई नई मान्यता, नई नई विधि, नए नए होम हवन। मैं बचपन में था तब मैंने ऐसे पू परम पूज्य ऐसे बहुत सारे नामों को मैंने कभी नहीं सुना था, लेकिन अभी आज हम देखते हर साल जहाँ कहीं भी बहुत सारे प्रयोजन होते हैं तो उसमें बहुत सारे अलग अलग नाम पढ़ते हैं, तो बड़ा अचंभित होता हूँ। और भी आगे बहुत सारे नाम आएंगे, बहुत, लेकिन जीसस कहता है मेरे पहले जो आए थे वो मेरे बाद जो आएंगे वो सब के सब पेड़ की खाल में भेड़िए है, क्योंकि वो कोई मोक्ष नहीं दिलाएगा। कोई भी प्रक्रिया आपको मोक्ष नहीं दिला सकती जब तक कि आप पवित्र बनो। आपको पवित्र बनना है, आपका हृदय निर्मल होना है। हमारा हृदय निर्मल नहीं है, मेरा हृदय भी निर्मल नहीं है, तो हम निर्मल कैसे बने? इसलिए तो ईसा मसीह आए थे धरती पर। जो माता मरियम, जो कंवारी थी, जो प्रभु भक्ति में लीन रहती थी, लोगों की सेवा करती थी, गरीबों की सेवा करती थी, भेदभाव नहीं करती थी, और सिर्फ परमात्मा की सेवा कर, क्योंकि ये सब जानती थी कि अगर वो परमात्मा के बच्चों की सेवा करेगी तो परमात्मा उसे बहुत आशीष देंगे, क्योंकि परमात्मा के बच्चों की सेवा करना परमात्मा को उधार देना है, परमात्मा को उधार देना है। और हम क्या करते? लोगों को ब्याज पे देते, और जो नहीं चुका सकते तो हम उनका घर-बार लूट लेते, उनका जीवन, उनकी शांति लूट लेते हैं। हम कितने गिर गए हैं मनुष्य जाति।
हम बहुत गिर गए हैं। मैं तो बहुत गिर गया था। मैं अपने आप को बड़ा दुखी समझता था, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जिन लोगों को मारना चाहता था, मैं जिन लोगों को मैं गोली मार देना चाहता था, जिन लोगों को मैं जेल में डालना चाहता था, आज मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ईसा मसीह का दर्शन करवाया, बाइबल दिलाया, चर्च में जाना सिखाया, पश्चाताप करना सिखाया। मेरे सारे पापों से मैंने पश्चाताप किया, मेरे बाप दादाओं के पापों का पश्चाताप किया, मेरे देश के पापों का पश्चाताप किया, मेरे पड़ोस के पापों के लिए पश्चाताप किया, मेरे भाई बहनों के पापों के लिए पश्चाताप किया। हमारी रोज़ की प्रार्थना में पश्चाताप होता है। जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमपिता परमात्मा हमें क्षमा करता है। जब एक बच्चा माँ बाप के विरुद्ध कोई गलत काम करता है और जब वो माफ़ी मांगता है तो माँ बाप उसके लिए उसको क्षमा करके गले लगाते हैं। भले दुखी होते हैं, लेकिन जब वो गलती मान लेता है तो अपने बच्चे को गले लगाता है। उसी तरह परमपिता परमात्मा हमें हर एक बात में सहायता करते हैं, हमें मदद भी करते हैं। बाइबल में लिखा है कि हम सब पापी हैं। जिसने भी जन्म लिया वो सब पापी है, क्योंकि पाप से पैदा हुए। माता मरियम ही सिर्फ ईसा मसीह को जो जन्म दिया वो पवित्र है, क्योंकि मनुष्य की रीति पर नहीं हुआ। एक स्वर्गदूत ने माता मरियम को दर्शन दिया, क्योंकि सारे जगत के पाप बढ़ गए थे। 2000 साल पहले भी मनुष्य पापी था, बहुत पापी था। हम आज यीशु मसीह के आशीष में सारी दुनिया जी रही है, नहीं तो उस ज़माने में क्या ज़माना था। जिसके हाथ में तलवार थी, जो ताकतवर था, वो 50-50 हज़ारों बीवियाँ कर सकता था। गरीबों का क्या हाल था उस ज़माने में। गुलामी थी। हमारे देश में भी पता नहीं क्या होगा क्या हुआ होगा, लेकिन धन्यवाद हो बाइबल का कि जो सारे जगत को जीना सिखाती है, सारे मनुष्य को, सारे पापियों को धर्मी बना देती है, सारे पापियों में पश्चाताप पैदा करके धर्मी बना देती है। जबकि मैं बचपन में शास्त्रों की बातें पढ़ के मैं अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता था, अभिमानी समझता था, बड़ा गुरूर होता था, लेकिन वो मेरे लिए कोई काम का नहीं था ना। जीसस कहते, ईसा मसीह कहते हैं, जो बड़ा बनना चाहता है वो सभी का सेवक बने। सेवक, जो बड़ा बनना चाहता है वो सबका सेवक बने। और ऐसा कह के ईसा मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए थे। जब वो बलिदान होने जा रहे थे, उसके अगले दिन, उसकी अगली रात को, पिछली नहीं, उसकी यानी सुबह 3 बजे उनको पकड़ के लेके जाने वाले थे, तो रात को 9 बजे उन्होंने चेलों के साथ जब भोजन किया था, तब उन्होंने एक बड़ा सा परात लिया था, उसमें पानी डाल के चेलों के पैर धोए थे, और गमछा लेके, अपना खुद का गमछा उन्होंने अपने चेलों के पैर पोंछे थे। तो पीटर ने बोला, प्रभु आप मेरे पैर नहीं धो सकते। बोला नहीं, जो बड़ा बनना चाहता है वो सेवक बनेगा, सेवा करेगा। जो सेवा करेगा वो ही बड़ा बनेगा। जबकि हम आज क्या देखते हैं, बड़े से बड़े अच्छा नेता जो पहले बड़ा साधु संत कहलाता था, बड़ा अच्छा कहलाता था, बड़े अच्छे कहलाते हैं, वो आज चोर बन के बैठे हुए हैं सभी पार्टी में। जो अच्छे संत कहलाते थे वो आज पता नहीं क्या से क्या निकले, सभी धर्मों में, सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ। इसलिए जो बड़ा बनना चाहता है वो हमेशा भुगतेगा। बाइबल की बातें बहुत अद्भुत है। इंसान को
इंसान को वो एकदम हल्का बना देता है, एकदम हल्का। मनुष्य के अंदर से अभिमान निकल जाता है, तब मनुष्य एकदम हल्का बन जाता है, रजकण, हवा में उड़ने वाली रज की समान वो बन जाता है। फिर कोई डर नहीं होता, फिर कोई लोभ लालच नहीं होता, कोई शर्म नहीं होती, क्योंकि शर्म जो आती थी वो सारी ईसा मसीह ने अपने आप ले ली उसके अपने ऊपर। 2000 साल पहले ईसा मसीह ने हम सबके पाप उठा लिए, हमारे पापों के कारण वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित उठे। इतना महान परमेश्वर जो मेरे लिए मर गया 2000 साल पहले और मुझे उपदेश दे गया। मैं जब उनके उपदेश आपके सामने पढ़ूंगा, आगे आगे आप पढ़िएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा सब कुछ। उसकी महानता इस जगत में कोई भी उनके बराबर नहीं, कोई भी। इसलिए बाइबल कहती है सारे घुटने यीशु के नाम से झुक जाएंगे, सारी ज़बानें यीशु मसीह को ही प्रभु परमेश्वर मानेगी। सबको यीशु मसीह की जय हो।